बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पे दिया जाता है, वहाँ पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। उसके सास या ससुर या उसके जो साले लगते थे उन लोगों ने कोई अगर प्रताड़ना उसको दिया होगा कि सुलह कर लो, को इस बात को कहना चाहिए था, हम लोगों को बताना चाहिए था। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा सुसाइड कर लेने वाली चीज़ हम लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला जौनपुर जिले में चल रहा था और उसमें भरण पोषण का जो मुकदमा था उसमें जो बच्चा व्योम था उसके लिए कोर्ट ने जो सबूत और जो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपनी बात कही गई थी उनको देखते हुए एक आदेश पारित किया था और वह 40,000 रुपये प्रति माह बच्चे के लिए किया था। तो निश्चित रूप से अगर वह इनको ज़्यादा लग रहा था तो उसके लिए फोरम बना हुआ है कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो उच्च न्यायालय में उसके लिए जा सकते थे। और इस मामले में हमारे जो जूनियर अवधेश तिवारी जी हैं वह ज़्यादातर इस मामले को देखते रहे, तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको, और हालांकि अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था। और इसी बीच में ये हम लोगों को सुनाई पड़ा कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यशाली है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती थी। दूसरी चीज़ ये सर, उसमें कानून के कुछ आरोप लगाए हैं, तो उसको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, न्यायालय पे अगर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कही है तो वह गलत है। न्यायालय में बहुत से मामले आते हैं और न्यायालयों में हमारे जौनपुर ज़िले में न्यायालय हमारी ओवरबर्डन है, बहुत काम है। और न्यायालय मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जो पत्रावली पे जो साक्ष्य होता है उन्हीं के आधार पे दिया जाता है, वहाँ पे न्यायालय का कोई दोष नहीं है। अच्छा, वो लोग रहने वाले कहाँ के थे? वो बिहार का बच्चा रहने वाला था। और ये शादी जो है ये आजकल जो ऑनलाइन वगैरह और सब चली है, मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाप से बिछड़वा दी, बच्चे से नहीं मिलने दी रे बाप रे बाप। कुछ नहीं बोल पाया बच्चा। जो हुआ है ना, कानून व्यवस्था, ये अपने लॉ की व्यवस्था इतनी कैसा उसको भीतर से तोड़ दिया। मैं तो अपने बच्चा को मानता हूँ, मेरा बच्चा शहीद हुआ है। हम दोनों का बुढ़ापे का सहारा था, चोरी चले गया। बहुत परेशान करेंगे, बहुत परेशान करेंगे मेरे बच्चे को। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, मेरे बच्चे को। आपके बेटा आपको कुछ बताए थे क्या हुआ था और हो क्या रहा था सर? क्यों ऐसा डिसीजन लिए है? हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास हमको जो है सो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वहाँ हर आदमी हमको जो है सो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। सर क्या बताए थे सर आपके बेटा? इससे पहले आपकी जो बात हुई थी, कब बात हुई थी और क्या हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज हैं, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ के कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी।
इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फ़ोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहाँ से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुँचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्ज़ाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्ज़ाम उनको याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहाँ के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहाँ की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहाँ पर मदद करना है बहू की। वहाँ का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। रिपोर्ट लेनी है। समस्तीपुर में कहाँ पे है? समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर हम लोग का घर है। कौन सा नाम क्या है? पूसा रोड, खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन। खुदीराम बोस। मेरा बच्चा को टॉर्चर किया, हम लोग को वो भी टॉर्चर किया, पर मेरा एग्रीकल्चर कॉलेज बच्चा है पूसा, मेरा उसी के बच्चा नाम पर अपने है, वही ऊपर हमारा सब हम लोग के लेके एरिया में अपना मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही तेरा है क्या हो? बस लाश कहाँ मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया।